Hi guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. I'm Sneha and on this channel I make mostly parenting related videos and some daily life vlogs. तो आज का वीडियो है पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जो था अबाउट टॉडलर टेंट्रम्स और जिसमें मैंने शेयर किया था कि टॉडलर टेंट्रम्स क्या होते हैं, उसके बेसिक रीजंस क्या होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब हमारा बच्चा इन टेंट्रम्स के थ्रू गुजर रहा हो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इन टेंट्रम्स को पॉजिटिव वे में हैंडल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे के लिए पूरा एक्सपीरियंस अच्छा हो और we can convert it into a learning process। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेज योर पेशेंस लेवल। जब हम पेरेंट्स नहीं बने होते हैं तब अगर हमारा पेशेंस लेवल यहाँ होता है तो पेरेंट्स बनने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है, क्योंकि बच्चा कभी सोता है, कभी नहीं सोता है, कभी नहीं खाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें हमारे पेशेंस टेस्ट होते हैं और हम हर में धीरे धीरे पास होते रहते हैं। बट जैसे ही बच्चा टॉडलरहुड में एंटर करता है तो अपने पेशेंस लेवल को यहाँ से सीधा यहाँ कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है एक टॉडलर के टेंट्रम्स को पेशेंस से हैंडल करना। लेकिन यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको अच्छे से हैंडल करें और सही समय पे अपने पेशेंस को बनाते हुए एक सही डिसीजन लें कि कैसे इस चीज़ को हमें डील करना है ताकि हमारे बच्चे पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर पेरेंट की लाइफ में होती है वो होती है या तो बच्चा नहीं सो रहा है या तो नहीं खा रहा है। तो इन बोथ केसेस हर मदर आई थिंक पेशेंस लूज करती है कभी ना कभी और फिर वो रिएक्ट करती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि हर बार अच्छे से ही हम डील कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, बट हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है कि अगर बच्चा ऐसी कोई चीज़ कर रहा है तो हम उसमें पेशेंस लूज ना करें, कामली उसको समझाएं। हाँ, बट डेफिनेटली उसको समझाएं। ऐसा नहीं है कि अगर वो रात भर नहीं सो रहा है तो उसके साथ बैठे आराम से और खेलते रहें। इतने पेशेंस किसी में भी नहीं होते और ये गलत भी है, क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि उसको रात को सोना चाहिए। तो उसे समझाएं बट पेशेंटली उस चीज़ को डील करें, इंस्टेड ऑफ कि गुस्सा करें और फिर ज़बरदस्ती उसको बोलें कि आपको सोना ही है या खाना ही है। नहीं, पेशेंटली आप जेंटल वे में उसको हैंडल करें तो डेफिनेटली डे बाय डे बच्चे की समझ में बात आती जाएगी और वो एक दिन समझ जाएगा। नेक्स्ट इज लिसन टू देम एंड आस्क क्वेश्चंस। अगर बच्चा किसी भी वजह से रो रहा है या जिद कर रहा है या किसी भी तरह का टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप उससे पूछिए, उसकी बात सुनिए और उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए। ना कि अगर बच्चा रो रहा है या जिद कर रहा है तो उससे ये बोलना कि आप फालतू रो रहे हो या इसमें कोई जिद करने की बात नहीं है, जस्ट स्टॉप इट। ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे को नहीं समझ आएगा कि आप उसके इमोशंस को स्टॉप करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप उसकी बात सुन क्यों नहीं रहे हो या उसकी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। तो कामली आप उसकी बात सुनिए, समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो वो बिहेवियर कर रहा है उसका बेसिक रीजन क्या है एंड देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज से नो विथ अ रीजन। तो जितना भी आपने पेरेंटिंग से रिलेटेड कहीं भी पढ़ा होगा या वीडियोस देखे होंगे, इन मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस एंड आर्टिकल्स ये बोला जाता है कि बच्चे को नो नहीं बोलिए। बट मेरा मानना डिफरेंट है कि बच्चे को नो बोलना उतना ही ज़रूरी है जितना उसको डिसिप्लिन सिखाना। क्योंकि अगर हम उसको नो नहीं बोलेंगे तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ येस के लायक है और कौन सी चीज़ नो के लायक है। उसको ये पता होना चाहिए कि जब मेरी मदर या मेरे फादर नो बोल रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो आप सिर्फ नो नहीं बोलिए, आप नो बोलिए बट विथ अ रीज़न कि आप नो क्यों बोल रहे हैं या वो चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, वो क्यों गलत है। अगर आप उसे सिर्फ बोल देंगे कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है तो वो समझेगा ही नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर से सेम चीज़ करेगा। चाहे आप कितनी भी बार नो बोलिए, वो चीज़ उसके माइंड में नहीं जाएगी। उसके माइंड में वो चीज़ डालने के लिए आपको नो विथ अ रीज़न बोलना है। और एक बार में बच्चा नहीं समझेगा, आपको रिपीटेडली सेम चीज़ हर बार अगर वो कर रहा है तो बोलना है, मना करना है विथ अ रीज़न, और तब उसके माइंड में वो बात जाएगी एंड डेफिनेटली जाती है। अगर हम बच्चे को किसी भी चीज़ को बार बार रिपीटेडली समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो, वो समझेगा ज़रूर।
लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। इस टॉडलरहुड के टेंट्रम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे को जब गुस्सा आता है तो वो किसी को भी हिट करते हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो या फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो अपना एंगर शो करते हैं। तो जब भी बच्चा आपको हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ एंगर और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो आपको हर बार बच्चे को ये बोलना है कि आप जो ये कर रहे हो दैट इज रॉन्ग एंड यू आर हर्टिंग मी। जब तक बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि वो आपको हर्ट कर रहा है, और अगर आप रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, यहाँ आप सिर्फ बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करना, या बड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर मारा तो, छोटा बच्चा मारता है तो उनको हंसी आती है, हंसी आना या सिर्फ नो बोलना विदाउट एनी रीजन, इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बच्चा वही चीज करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलोगे कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपनी मम्मी को हर्ट कर रहे हो, पापा को हर्ट कर रहे हो, तो वो समझ जाएगा धीरे धीरे और फिर वो करना बंद कर देगा। तो बहुत जरूरी है नो विथ अ रीजन बोलना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक दिन में सुबह से रात तक पूरा प्रॉपर बिहेवियर करे और हर चीज़ आपकी माने, हर चीज़ फॉलो करे, तो ये सब एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं इस एज में एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और बच्चे की क्या, हर किसी के होते हैं, हम पूरे 24/7 नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते हैं। तो सिमिलरली बच्चे के साथ भी होता है। तो वो अगर कभी चिड़चिड़ कर रहा है, कभी अननेसेसरीली रो रहा है, तो वो सब समझिए। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैंने पूरा जेंटली बिहेव किया है सुबह से रात तक तो बच्चा भी अच्छे से बिहेव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। या अगर आप बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खुद से खाना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं सीख रहा है, टाइम लगा रहा है, दैट इज़ ऑल ओके। जब तक आप कोशिश करते रहें, कंसिस्टेंट रहना और हर चीज़ को रिपीट करना, दैट इज़ द ओनली की अगर आप बच्चे से कुछ भी करवाना चाहते हैं तो। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करके सोचिए और फिर करवाने की कोशिश करिए, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा और बच्चा तो पीसफुली रहेगा ही। नेक्स्ट इज गिव प्रॉपर इंटीमेशन टू स्टॉप समथिंग। अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है और आप चाहते हो कि अभी वो वहाँ स्टॉप करके सोने जाए या खाए, तो आप इमीडिएटली उससे वो स्नैच मत करिए चीज़ और वहाँ पे स्टॉप मत करिए। पहले उसको प्रॉपर इंटीमेशन दीजिए कि अभी आपके पास 5 मिनट्स हैं, ये आप अपना रैप अप कर लीजिए, उसके बाद आपको खाना खाना है। दिस डजंट मीन कि आप टाइमर लगा रहे हैं, आप उसको इंटीमेट कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा लंच टाइम है या डिनर टाइम है, तो आप 5 मिनट्स में अपना पूरा प्ले जो भी चल रहा है उसको ख़त्म करिए और उसके बाद आप खाना खाइए। इंस्टेड ऑफ कि आप इमीडिएटली वो सब हटा के उसको खाना दे दें, तो वो उसका मूड ऑफ हो जाएगा। अगर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या हो रहा है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल रही है कि कोई उसको प्रॉपरली इंटीमेट करे कि ये बंद होने वाला है, बस उससे छीन लिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगता है। तो सिमिलरली बच्चे को भी लगता है और फिर उससे उसके मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाते हैं और टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं अपनी बेटी को पार्क ले जाती हूँ और उसका पार्क में प्ले टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला रहता है, और अगर मैं उसको इमीडिएटली बोलूँ कि अभी चलना है और मैं उसको उठा के घर लेके आ जाऊँ, तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगी, वो चिड़चिड़ करेगी। वो रोती नहीं है बट वो चिड़चिड़ करेगी कि उसको स्विंग करना था या उसको स्लाइड करना था, मैंने उससे पूछा भी नहीं, मैं उसको उठा के लेके आ गई। लेकिन अगर वही चीज़ मैं उसको पार्क में जब हूँ और मैं पहले ही बता दूँ कि अभी 5 मिनट्स है, उसके बाद हमको घर जाना है, इट्स अ डिनर टाइम, तो वो 5 मिनट्स बाद मेरी बात मानेगी और प्रॉपरली अच्छे से घर आएगी। मुझे उसको उठा के लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको उतनी इम्पोर्टेंस दी और बताया कि अभी हम नेक्स्ट स्टेप ये करने वाले हैं। नेक्स्ट इज लेट देम ट्राई थिंग्स इंडिपेंडेंटली। तो इस एज में, टॉडलरहुड में, बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी हर चीज़ खुद करें, तो आप उनको वो चीज़ें खुद करने दीजिए एज लॉन्ग एज वो उनको कोई हार्म नहीं कर रही है। भले ही वो कितना भी टाइम लगाए, लेकिन अगर वो खुद करना चाहते हैं तो उन्हें वो खुद करने दीजिए। उससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उनको अच्छा फील होता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो वो अच्छा बिहेव भी करते हैं। बट अगर हम उनको वो चीज़ खुद नहीं करने देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत टाइम लगा रहे हैं या अभी नेक्स्ट चीज़ कुछ करनी है तो अभी इतना टाइम उनको नहीं दे सकते, या हम में इतने पेशेंस नहीं होते कि हम उनको देखें कि कोई छोटी सी चीज़ के लिए वो इतना टाइम लगा रहे हैं, तो हम उनको वहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो वो जब वो चीज़ उनसे छीन ली जाती है और उनको अपने मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं करने दी जाती है, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो उनको वो चीज़ें करने दीजिए। नेक्स्ट इज लव देम अनकंडीशनली। तो ये तो हर कोई चाहता है कि उनको अनकंडीशनल लव दिया जाए,
सिमिलरली बच्चे भी चाहते हैं। तो अगर हम बच्चे के सामने कोई कंडीशन रखते हैं कि आप ये चीज़ करो, उसके बाद मम्मी आपको प्यार करेगी या आपको चॉकलेट देगी या कुछ भी करेगी, एनी काइंड ऑफ कंडीशन, और अगर बच्चा उसके ऑपोजिट कर लेता है तो हम उसको डांटने लगते हैं। तो उसको क्या लगता है कि अगर मैं ये चीज़ अच्छे से करता हूँ तो ही मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, लेकिन अगर मैं उसको गलत कर लेता हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये फीलिंग बच्चे के अंदर आने मत दीजिए। आप हर कंडीशन में उसको प्यार करिए, बट येस, आई विल से इट अगेन कि उसको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या सही है और क्या गलत। तो हर बार आप उसको रिमाइंड कराइए कि जो वो कर रहा था वो क्यों गलत है, सिर्फ गलत है नहीं, क्यों गलत है। तो ये बताना और फिर प्यार करना इज राइट। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप कुछ गलती कर दोगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज गो आउटडोर्स टू यूज देयर एनर्जी। ये मैं ऑलमोस्ट अपने सारे वीडियोस में बोलती हूँ और मैं खुद बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले जाइए, एक्टिविटी कराइए, तो उनकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज होती है। एंड ट्रस्ट मी, इससे उनका पूरा दिन चेंज हो जाता है। मैं अपनी बेटी के बिहेवियर में जो भी अच्छी बातें देखती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओनली बिकॉज कि मैं उसको आउटडोर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाती हूँ और वो अपनी एनर्जी यूज़ करती है और बाहर जाके समहाउ बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उनको बाहर जाके अच्छा लगता है, तो उनका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। तो अगर पॉसिबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आउटडोर्स ले जाइए, नॉट जस्ट टू प्लेग्राउंड्स, इवन फॉर अ सिंपल वॉक। नेक्स्ट इज फॉलो रूटीन। तो आपके बच्चे का जो भी रूटीन है आप वो हर दिन प्रॉपरली फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इधर उधर नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है और इतना अंडरस्टैंडिंग हर बच्चा होता है। लेकिन अगर उसके रूटीन में बहुत कुछ एक्सट्रीम चेंज आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं या आप किसी के घर जाने वाले हैं या कोई आपके घर आने वाला है, तो ये सब जो भी होने वाला है ये आप बच्चे से पहले से ही बात करना शुरू कर दीजिए। उसको पता होना चाहिए कि आने वाला जो कल है उसमें उसका रूटीन कैसे चेंज होने वाला है और क्यों चेंज होने वाला है, भले ही बच्चा कितना भी छोटा हो। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पहले से ही इंटीमेट करना कि उसके रूटीन में कोई चेंज आने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिए। जो भी उसका मील टाइम है, स्लीप टाइम है, उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए ताकि वो कम से कम टेंट्रम थ्रो करे। नेक्स्ट इज गिव देम रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो जितनी रिस्पेक्ट आप अपने घर के किसी भी एडल्ट को देते हैं या जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, आप बच्चे को भी वैसे ही ट्रीट करिए। ऐसे नहीं कि वो छोटा बच्चा है, उसको क्या समझता है, क्या रिस्पेक्ट क्या इम्पोर्टेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को सब फील होता है और यही रीज़न है कि वो हर चीज़ शो करते हैं। तो आप बच्चे को भी उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए, तो उसके टेंट्रम्स ऑटोमेटिकली थोड़े से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंड मोर वन ऑन वन टाइम विथ योर टॉडलर। तो वैसे भी जब बच्चा छोटा भी होता है या बड़े भी हो जाए तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ खेलें, ताकि उनको लगे कि कोई है उनके लिए। लेकिन अगर हम अपने वर्कलोड, ऑफिस वर्क हो, घर का काम हो, कुछ भी हो, उस वजह से बच्चे के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चे के टेंट्रम्स थ्रो करने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए अपना टाइम मैनेज करके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का। आई टोटली अंडरस्टैंड कि वर्किंग मॉम्स या बोथ वर्किंग पेरेंट्स के लिए ये बहुत कम पॉसिबल होता है, बट जितना भी पॉसिबल है आप उसके साथ वन ऑन वन टाइम स्पेंड करिए। और अगर आपको बहुत कम टाइम भी मिलता है तो भी आप जब उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उससे पूछिए कि पूरे दिन में उसने क्या क्या किया, उसको स्टोरीज बताइए, उससे बात करिए, आप अपना रूटीन भी उसके साथ शेयर करिए। बच्चों को बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है और उनको लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है, उनको सब बता रहा है, उनसे सब पूछ रहा है, तो ये सब आप करिए। नेक्स्ट इज टेल स्टोरीज इफ डिमांड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो जब कहीं भी हम बाहर जाते हैं और बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है किसी भी चीज़ को लेके या जिद करता है, तो हम पहले तो बहुत ही अशेम्ड फील करते हैं क्योंकि हम पब्लिक में होते हैं। तो पहले तो आप अशेम्ड फील मत करिए, क्योंकि सबको पता होता है कि बच्चे जिद करते हैं, बच्चे ऐसा बिहेवियर करते हैं, और अगर हम अशेम्ड फील करते हैं तो उस चक्कर में हम बच्चे को डांटते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस खराब कर देता है। तो इसीलिए उस फीलिंग में उसको मत डांटिए, इंस्टेड देयर इज अ वे टू डील विद इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम रिसेंटली एक टॉय स्टोर में गए थे, वहां पे निया ने जिद की कि उसको एक डॉल लेनी है और वो डॉल हमें उसको नहीं लेकर देनी थी बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हम उसको वहां से उठा के घर लेके आ जाते तो वो एक तो शॉप में ही रोने लगती, फिर
रास्ते में भी रोने लगती है, फिर घर आके भी उसका मूड ऑफ रहता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको वहाँ से एक स्टोरी बताना शुरू की कि निया के पास एक पर्पल कलर की डॉल है, वो डॉल ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो डॉल ने आज खाना खाया, अगर हम ये पिंक डॉल ले लेंगे तो फिर निया के पास 2 डॉल्स हो जाएगी, फिर निया क्या करेगी। तो वो पिंक डॉल जो थी वो तो वहाँ रह गई शॉप में, लेकिन ये स्टोरी आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और वो घर आने तक स्टोरी चलती रही। और आप अपने इमेजिनेशन को कितना भी दौड़ा सकते हो, कितनी भी लंबी स्टोरी बना सकते हो, और जब बच्चा स्टोरी में घुस जाता है ना, तो जो आसपास चल रहा होता है वो ऑलरेडी उसको भूल चुका होता है। इंस्टेंट बच्चा क्वेश्चंस पूछने लगता है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये जो स्टोरीज बताने वाली चीज़ है, ये मैं अपनी बेटी के साथ ऑलमोस्ट सारे टेंट्रम्स में करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट देते हैं कि वो स्टोरीज में घुस जाती है और उसका जो मेन टेंट्रम का रीजन होता है वो भूल जाती है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आप फंस जाते हो, स्टोरीज वर्क्स रियली वेल। अनदर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे को सुबह ब्रश कराते हैं, तो आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ब्रश करना पसंद नहीं होता है, और मेरी बेटी को पसंद है, बट सम डेज होता है जब उसको ब्रश नहीं करना होता है। तो मैं तब भी उसको स्टोरीज बताना शुरू करती हूँ कि एक गर्ल थी, उसका नाम था ईवा, वो ब्रश नहीं करती थी, फिर उसने चॉकलेट खाया था, फिर उसके दांत में कीड़े लग गए थे, फिर उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, और ये स्टोरी बताते बताते मैं उसके ब्रश क्लीन करती रहती हूँ। तो इट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर देम, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट में ये शेयर करूंगी। तो अगर स्टोरीज बता के आप बच्चे को मेन टेंट्रम के रीजन से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो दैट इज रियली रियली गुड, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन भी चलती रहती है और साथ में टेंट्रम भी खत्म हो जाता है और आप जो करवाना चाहते हो वो भी हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्ट देम इन अ पॉजिटिव वे। तो एज आई सेड इट इन माई प्रीवियस पॉइंट कि आपको अगर बच्चे को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना है जिसके लिए वो जिद कर रहा है, तो डोंट यूज फोन, टीवी, या बाहर बर्ड्स दिखा दो, या कुछ और डिवाइस दे दो जिससे वो खुश हो जाए, टॉय लेके दे दो। ये सारे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होते हैं, इससे किसी का फायदा नहीं होता है। बट अगर आप उसको स्टोरीज बता के, या उस दिन उसके साथ क्या हुआ, उसका रूटीन कैसा था, या कल उसके साथ क्या होने वाला है, सारी इमेजिनेशन में जो भी स्टोरीज होती है वो सब उसको बता के आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड इट वर्क्स, क्योंकि बच्चों को, हमको सुनना बहुत पसंद होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो भूल जाते हैं टेंट्रम का मेन रीजन। तो दिस वे ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज गुड। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट योर फॉल्ट। तो कभी कभी बच्चा कुछ चीज़ हमें समझाने की कोशिश करता है और वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए बच्चा फिर बहुत रोने लगता है या बहुत चिड़चिड़ करने लगता है कि हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप बच्चे के सामने अच्छे से ये बात एक्सेप्ट करिए कि वो जो समझाना चाह रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे वो बता पाए कि वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, उसको क्या हो रहा है। तो शायद वो दूसरे तरीके से आपको बताए। अगर वो नहीं बता पा रहा है फिर भी वो रो रहा है, तो अगेन आप उसके साथ एम्पैथाइज करिए और उसको चुप कराने की कोशिश करिए। अगर उसको रोना आ रहा है तो आप उसके साथ बैठ के उस सैडनेस को समझने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल यू कैन डू। तो ये थे सारे पॉजिटिव वेज टू हैंडल योर चाइल्ड्स टेंट्रम्स। देर आर मैनी अदर थिंग्स जिसमें बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा और आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, और आपको गुस्सा आएगा, आपको रिएक्ट करने का मन करेगा। तो माई ओनली एडवाइस इज कि जब भी ऐसा हो रहा है कि आप अपने पेशेंस लूज करने वाले हो, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाइए, 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में सोचिए कि आपके ऐसा रिएक्ट करने से बच्चे पर क्या असर होगा, और अगर आपसे फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप बच्चे से कुछ समय के लिए, लाइक फॉर 5 मिनट्स, उससे दूर चले जाइए ताकि आप अपना गुस्सा उस पर ना निकालें। जितने भी मैंने पॉजिटिव वेज बताए हैं, इनको यूज़ करने से पहले आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या आप अपने टेंट्रम्स को हैंडल कर सकते हैं, क्या आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप अपने ईगो को साइड में रख सकते हैं, क्या आप अपने ओसीडी को साइड में रख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले खुद से करने हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तभी ही आप इन पॉजिटिव वेज को अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। हम में एक बहुत ही ईगो होता है कि अगर बच्चे को हम कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे को हमारी बात सुननी ही चाहिए,
लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है हमारे ईगो के बारे में। उसको अगर नहीं सुनना है या उसकी समझ में नहीं आ रही है वो बात, तो वो क्लियरली इग्नोर कर देगा। वो इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको हमको इग्नोर करना है, बस वो बात उसकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये बात हमारे ईगो को समझने के लिए टाइम लगता है और हम फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि हम जैसे रिएक्ट करते हैं वो उस पूरी सिचुएशन को टेरेबल बना देता है, इसीलिए देयर इज अ टर्म टेरेबल टूस। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉडलर टेंट्रम्स। एक बात याद रखिए कि कोई भी आपको ये नहीं सिखा सकता कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, ये आपका भी लर्निंग प्रोसेस है और आपको अपनी गलतियों से सीखना है। सिर्फ आप हर कंटेंट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपका डिसीजन है, तो आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।